Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following is not a characteristic feature of phylum Nemathelminthes? तो यहाँ हमें चार स्टेटमेंट that is 1, 2, 3 and 4 इनके फॉर्म में चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए हैं जिसमें से हमें वो सिलेक्ट करना है जो कि Nemathelminthes के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी Nemathelminthes। तो ये बेसिकली बिलोंग करते हैं टू द फाइलम एस्केलमिंथेस, जिसकी वजह से इन्हें कॉमनली राउंड वर्म भी कहा जाता है। यदि हम इनके बॉडी को देखें तो ये शेप में होती है सिलिंड्रिकल, यानी इनका शेप सिलेंडर के जैसा होता है। एंड इनमें हमें देखने को मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री, यानी यदि हम बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करें फ्रॉम द सेंटर प्लेन तो हमें दो इक्वल पार्ट्स देखने को मिलेंगे। अब यदि हम जर्म लेयर्स की बात करें तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी हमें जो तीनों जर्म लेयर्स होती हैं वो साथ में देखने को मिलती हैं, दैट इज द एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड द मिडिल मीजोडर्म। बट जो मीजोडर्म है जिससे कायदे से सेंटर में प्रेजेंट होना चाहिए, उसकी लाइनिंग इनकम्प्लीट होती है एंड ये हमें पैचेस में देखने को मिलती है, यानी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड इसी फीचर की वजह से इनका जो सीलम है वो फॉल्स होता है, दैट इज सूडोसीलम हमें इसमें देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी वॉल है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मसल्स हैं, यानी डाइजेस्टिव मसल्स यदि हम शॉर्ट में लिखें, ये दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर काम करती हैं, यानी इनके जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करते हैं। अब यदि हम इनका एबंडेंस देखें, यानी इनका नंबर क्या है, तो वैसे तो कहा जाता है कि आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट है इन द एनिमल किंगडम, बट सिंस ये पैरासाइट्स हैं, एंडो पैरासाइट ऑन टॉप ऑफ दैट, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो इनका जो एग्जैक्ट नंबर है वो हम पता नहीं लगा सकते। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये जो है सबसे ज़्यादा एबंडेंट ऑर्गेनिजम्स हों इन द एनिमल किंगडम। इसके अलावा इनकी जो बॉडी वॉल है उसकी लेयर्स यदि हम देखें फ्रॉम आउट टू इन, यानी बाहर से अंदर की तरफ, तो सबसे बाहर हमें एक क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलती है जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। एंड इसके बाद हमें अंदर देखने को मिलती है द एंडोडर्म फॉर्मिंग द एंडोडर्मिस, यानी जो स्किन की लेयर है वो देखने को मिलती है। एंड सबसे अंदर हमें एक सिंगल मसल लेयर देखने को मिलती है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द लॉन्गिट्यूडिनल मसल, यानी केवल इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल देखने को मिलती है, सर्कुलर मसल हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये सब है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीमाथेल्मंथीज। अब यदि हम एक एक करके क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट्स को देखें, फर्स्ट है बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसीलोमेट। तो ये जो है करेक्ट है बिकॉज इसमें हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सूडोसीलम इनमें पाया जाता है। सेकेंड है दे आर पॉसिबली मोस्ट एबंडेंट एमंग्स द एनिमल्स। तो इसका भी रीजन हमने यहाँ पे देखा बिकॉज दे आर एंडोपैरासाइट, यानी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। तो इसका एग्जैक्ट नंबर हम पता नहीं कर सकते, बट दे मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, तो इट इज पॉसिबल दैट दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स। सो दिस इज करेक्ट। थर्ड है द false body cavity allows body wall muscle and digestive tract muscle to act independently। तो यहाँ हमने देखा कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। And the last statement says the body wall has longitudinal muscle, circular muscle and an elastic cuticle। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज इसमें longitudinal muscle and cuticle तो प्रेजेंट होता है बट circular प्रेजेंट नहीं होता। So this is wrong। इन सबको देखकर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज दिस वन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।